टैक्सोनॉमी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देखते हैं इसमें। टैक्सोनॉमी ये टर्म दिया था, टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय APD कैंडोले। टैक्सोनॉमी को टर्म को या टैक्सोनॉमी शब्द को दिया था APD कैंडोले ने। टैक्सोनॉमी ये टर्म दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक है टैक्सिस और दूसरा है नॉमस। टैक्सिस और नॉमस, टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट और नॉमस मीन्स होता है लॉ और रूल्स। मीन्स इसमें जो प्लांट्स को एक रूल के अंतर्गत, कुछ रूल के अंतर्गत अरेंज किया गया है, उसी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। देखिए पॉइंट्स में हमने शो किया है, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स या आर एनिमल्स विथ सम लॉ और रूल्स। मीन्स पौधों को या एनिमल को अरेंज करना एक रूल के साथ, एक कुछ रूल्स के साथ पौधों या एनिमल को अरेंज करना ही, व्यवस्थित करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है, जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसके बाद नोमेनक्लेचर किया जाता है, नामांकन के पहले पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद नोमेनक्लेचर किया जाता है, मीन्स नामांकन किया जाता है, और तब जाकर के क्लासिफिकेशन की जाती है। तो मीन्स अरेंजमेंट किया जाना ही, प्लांट्स या एनिमल के का अरेंजमेंट किया जाना ही, कुछ रूल्स रेगुलेशन के तहत अरेंजमेंट किया जाना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी, या टैक्सोनॉमी वर्गीय के पिता कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है या फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी कहा जाता है। जबकि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है एच शांतापाउ को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी ये कहा जाता है एच शांतापाउ को। जो टैक्सोनॉमी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीन्स स्टडी के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। या कह सकते हैं टैक्सोनॉमी स्टडी के बेस पर 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरी होती है बीटा टैक्सोनॉमी और तीसरी होती है ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी उसे कहा जाता है जिसमें अल्फा टैक्सोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मीन्स इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर ही प्लांट्स को या एनिमल को क्लासिफाइड किया जाता है, उसी को अल्फा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जबकि बीटा टैक्सोनॉमी जो है इनमें सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं बल्कि जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स और कुछ और कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके बेस पर इनको क्लासिफाइड किया जाता है, प्लांट्स को क्लासिफाइड किया जाता है, उसी को बीटा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। देखिए इसमें देखिए नॉट ओनली मार्फोलॉजी आल्सो जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स। मीन्स बीटा टैक्सोनॉमी में मार्फोलॉजी के साथ ही जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और दूसरे कैरेक्टर्स के बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया, उसी को बीटा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जबकि जो ओमेगा टैक्सोनॉमी होती है वो नहीं, ओमेगा टैक्सोनॉमी इसमें देखिए पॉइंट है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स। मीन्स ओमेगा टैक्सोनॉमी में प्लांट्स के जो सारे इन्फॉर्मेशन पाए जाते हैं उनके बेस पर, मीन्स पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी सूचनाओं के बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया, उसी को ओमेगा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, अल्फा, बीटा और ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी में हमने बताया कि इनमें सिर्फ जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मार्फोलॉजी के बेस पर किया गया है, जबकि बीटा टैक्सोनॉमी में मार्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और दूसरे कैरेक्टर्स के बेस पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। जबकि ओमेगा टैक्सोनॉमी में प्लांट्स के बारे में जो भी समस्त सूचनाएं पाई जाती हैं उनके बेस पर क्लासिफाइड किया गया, उसी को ओमेगा टैक्सोनॉमी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति ये दिया गया था गिवन बाय कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति को दिया था या बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को दिया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस की फेमस कुछ बुक्स हैं स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, फिलोसोफिया बॉटेनिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी और फिलोसोफिया बॉटेनिका। बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में लिनियस ने बताया था ईच प्लांट्स एनिमल्स नेम मेड ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। प्रत्येक जो है वो प्लांट हो या एनिमल हो उनके नाम दो लैटिन शब्द के जरिए बने हुए होते हैं। जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस का होता है और इसे कैपिटल लेटर के द्वारा लिखा जाता है, और जबकि जो सेकेंड नेम होता है वो स्पीसीज का नाम होता है और इसे स्मॉल लेटर के द्वारा लिखा जाता है। जैसे मैंगो, मैंगो में मैग्नीफेरा ये जीनस है और इंडिका जो है स्पीसीज है। तो मैग्नीफेरा में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से लिखा गया, और जबकि जो इंडिका स्पीसीज है इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, आई से लिखा जाता है। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में कैरोलस लिनियस ने यही बताया कि जो चाहे वो पौधा हो चाहे वो जीव जानवर हो, मीन्स प्लांट्स हो या एनिमल हो, इनके जो नाम होते हैं दो लैटिन वर्ड के जरिए बने हुए होते हैं, दो लैटिन शब्द के द्वारा बने हुए होते हैं। एक होता है जीनस और दूसरी होती है स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट है रैंक्स ऑफ टैक्सा आर। टैक्सा के रैंक्स हैं किंगडम, डिवीजन, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब्स, जीनस, स्पीसीज। जो टैक्सा के रैंक्स हैं वे इसी सीक्वेंस में होते हैं, जिनमें जो किंगडम होता है हाईएस्ट टैक्सा होता है और जो स्पीसीज होती है वो लोएस्ट टैक्सा होती है। ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मीन्स इम्पोर्टेंट है। किंगडम, जीनस, क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। नेक्स्ट है रैंक्स ऑफ कैटेगरी और एंडिंग नेम। तो डिवीज़न का जो एंडिंग नेम होता है वो फाइटा, PHYTA, और क्लास का जो एंडिंग नेम होता है AE, और जो ऑर्डर का एंडिंग नेम होता है एल्स, ALES, और जो फैमिली का एंडिंग नेम होता है ACAE। ये चारों इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन्स डिवीज़न का जो एंडिंग नेम होगा वो फाइटा होगा, क्लास का AE, और ऑर्डर का एल्स, और फैमिली की AC। नेक्स्ट पॉइंट है टाटोनिम्स। टाटोनिम्स ये जेनरिक एंड स्पीसीज नेम आर सेम। मीन्स टाटोनिम्स ऐसे उसे कहा जाता है जिसमें जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम दोनों समान हो। जैसे लिनेरिया, लिनेरिया मीन्स इसमें जेनरिक नेम भी और स्पीसीज नेम दोनों सेम है, उसी को टाटोनिम्स कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है होलोटाइप। होलोटाइप इट इज ए स्पेसिमेन यूज्ड बाय आथर। आथर के द्वारा जो ओरिजिनल स्पेसिमेन यूज किया जाता है उसी को होलोटाइप कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइसोटाइप डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, आइसोटाइप है। तो ये चारों भी इम्पोर्टेंट है। टाटोनिम्स, होलोटाइप। टाटोनिम्स होता है जिनमें जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों समान होते हैं, और होलोटाइप वो होता है जो आथर के द्वारा ओरिजिनल नेम जो यूज़ किया जाता है, जो ओरिजिनल स्पेसिमेन यूज़ किया जाता है उसी को होलोटाइप कहा जाता है। और आइसोटाइप वो होता है जिसे जो होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। और सिनटाइप जो होता है दो स्पेसिमेंस में से किसी एक को सिनटाइप, उसी को सिनटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, तो जिसमें से फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का आर्टिफिशियल सिस्टम। जो आर्टिफिशियल सिस्टम था ये बेस था, क्लासिफाइड था, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का था वो कुछ एक या कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बेस पर क्लासिफाइड किया गया था, और ये दिया गया था गिवन बाय
थियोफ्रेस्टस। ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो था ये दिया गया था थियोफ्रेस्टस के द्वारा। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये थियोफ्रेस्टस के साथ कुछ और साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जैसे कैरोलस लिनियस और अरिस्टोटल। तो कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो था ये दिया गया था थियोफ्रेस्टस, कैरोलस लिनियस और अरिस्टोटल के द्वारा। तो थियोफ्रेस्टस की एक बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने 500 प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इम्पोर्टेंट है इनकी बुक भी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रेस्टस की जो बुक है, फेमस बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इसमें इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में बताया था। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम थे फर्स्ट प्रपोज्ड बाय BL जैसू। जो नेचुरल सिस्टम था ये प्रथम बार प्रपोज किया गया था BL जैसू के द्वारा, और ये बेस था ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर्स। पौधों के सभी प्राकृतिक कैरेक्टर्स जो कि अवेलेबल थे उनके बेस पर आधारित था। मीन्स जो पौधों के नेचुरल कैरेक्टर्स अवेलेबल थे उन पर बेसिस था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये फाइनल टच गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड J.D. हुकर। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो फाइनल टच था वो दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर के द्वारा। तो इनकी जो बुक एक थी बुक जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम इनकी एक फेमस बुक है जिसमें इन्होंने बताया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, और ये 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। मीन्स बुक जेनरा प्लांटेरम ये 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। तो इस क्लासिफिकेशन में बताया था इन्होंने इन दिस क्लासिफिकेशन 202 फैमिली। इस क्लासिफिकेशन में मीन्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 202 फैमिली, 7569 जेनरा एंड 97,205 स्पीसीज को इंक्लूड किया था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने। और इनमें जो क्लासिफिकेशन वो शुरुआत थी फैमिली बिगेंस विथ रैननकुलेसी। मीन्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फैमिली शुरुआती फैमिली थी वो रैननकुलेसी से शुरू हुई थी और इंड विथ ग्रेमनी, जिसे पोएसी कहा जाता है। मीन्स क्लासिफिकेशन में जो फैमिली शुरुआत थी वो रैननकुलेसी से शुरू हुई थी और समाप्त हुई थी ग्रेमनी या पोएसी के द्वारा। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन का पर बेस था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये दिया गया था गिवन बाय एंगलर एंड प्रांटल। एंगलर और प्रांटल के द्वारा ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया गया था क्लासिफिकेशन का। इनके साथ ही कुछ और साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जॉन रे, हैचसन, थक्थाजान, ये सब इन्वॉल्व थे। तो मोस्टली जो फेमस है वो एंगलर और प्रांटल ने दिया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। इन्होंने अपनी बुक इनकी जो बुक थी डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंजेन फैमिलिन, ये 23 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक्स भी, एंगलर और प्रांटल की डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंजेन फैमिली, ये 23 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। और एक बुक है इंपॉर्टेंट बुक है द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये लिखी ये बुक है हसन की, ये भी इम्पोर्टेंट है। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स किसकी बुक है? हसन की बुक है। और एक बुक है ए सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बुक है तख्ताजान की, साइंटिस्ट हैं तख्ताजान, इनकी बुक है ए सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।